नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से हम एक नई रीडिंग करेंगे और ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे दोस्तों, रेस्ट यू कैन लिव इट। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज कर लें, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं दोस्तों, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि देवी देवता हमारे महादेव आज हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो दोस्तों, आज हम एक काम करते हैं ना, हर बार हम शफल करके कार्ड्स को निकालते हैं। आज हम कार्ड्स को शफल करके उसके बाद फिर सीधे ओम नमः शिवाय, जिस पर ये वर्ड एंड होगा, उस कार्ड को हम रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ओम नमः शिवाय, ये कार्ड पर आया। ये आया इन्फ्लुएंस का कार्ड। ओम नमः शिवाय। ये आया ऑब्जर्वेशन पे। ओम नमः शिवाय। ये आया घोस्ट पे, घोस्ट आया। ओम नमः शिवाय। ये आया लक। और एक कार्ड और पिक करेंगे। टोटल 4 कार्ड्स हो गए, एक और पिक करते हैं। ओम नमः शिवाय। ये आया वाटरप्रूफ। ऑलराइट दोस्तों, तो देखिए पहला कार्ड आया है इन्फ्लुएंस का, ऑब्जर्वेशन का, घोस्ट और लक और वाटरप्रूफ। दोस्तों, अगर आप पूरे इन सारे कार्ड्स को अगर हम इसकी अगर एनालिसिस करें, और जैसे कि इन कार्ड्स की जो एनर्जी है ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा हो रहा है। अगर आप ध्यान से अगर देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग, मतलब उनके लाख चाहने पर भी, मतलब लोग ना आपको बिल्कुल तोड़ नहीं पाए। कहीं ना कहीं जो आपको तोड़ने की जो साजिश, ये प्रक्रिया जो कुछ लोगों ने पास्ट कुछ दिनों में इनिशिएट किया था, एक आपके लिए एक पूरा जो गेम प्लान था, और नेगेटिविटी जो आपके लिए जो फैलाई गई, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब उनका ना ये जो सपना था ना आपको तोड़ने का, वो हो नहीं पाया है सक्सेसफुल। कहीं ना कहीं वाटरप्रूफ इस चीज को दिखाता है, इस चीज की एनर्जी को, प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है पूरी तरीके से, क्योंकि आप भगवान के प्यारे बच्चे हैं। दिल आपका साफ है, आपके मन में किसी के लिए कुछ गलत नहीं है। आप ऐसे पर्सन होंगे कि आपके जो मन में है वो आपके जबान पे है, किसी से छुपा के आप कोई चीज नहीं रखने वालों में से हैं। जो भी चीज है आप क्लियरली डायरेक्ट मुंह पर बोल देते होंगे, या आपके एक्शन से वो चीज क्लियरली लोगों को दिख जाती होगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है, कोई चीज छुपा के अपने अंदर नहीं रखते। ये एक तरीके से प्रमाण है इस चीज का कि आपके अंदर आप एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जिसके मन में जो है वो उसके मतलब जबान पर है। कुछ छुपाने वाली चीज नहीं है आपके अंदर, कि आप बाहर से किसी को अच्छा ग्रीट कर रहे हो और अंदर ही अंदर उसके बारे में आप बुरा सोच रहे हो। तो ये चीज आपके अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस क्लियरली शो कर रहा है कि इस समय आपकी पर्सनालिटी जिस तरीके से एक नया रूप उसे मिल रहा है, एक एनर्जी जो फ्लो इस समय आपके अराउंड है, वो कहीं ना कहीं आपको इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी उभरता हुआ आपके अराउंड लोग फील करेंगे। आपके सराउंडिंग में लोग इस चीज को डेफिनेटली नोटिस करेंगे कि आप शांति से, और जिस तरीके से आपके अराउंड जो एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आ रहा है, बेसिकली कहने का मतलब ये है, वो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो आपके एक्शन से अब लोगों को दिखना कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका होगा। कि पहले जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते थे, अभी उसमें धीरे धीरे करके काफ़ी बदलाव आ चुका है फ्रेंड्स। क्योंकि समय ने आपको जो टाइम ने कैसा, मतलब आपको कह सकते हैं मोल्ड कर दिया है, कि अब आप चीज़ों को समझने लगे। कहीं ना कहीं नेचुरली वो चीज़ें हो रही हैं आपसे जो आपने खुद भी उम्मीद नहीं की होगी। कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन का कार्ड इस चीज को दिखाता है दोस्तों। इस समय कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं, कोई फैसले लेने वाले हैं, चाहे वो आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, पर्सनल फैमिली में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ, या फिर
कोई अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है या फिर कोई कोई भी डॉक्यूमेंट है किसी भी तरीके का, फाइनेंशियल हुआ, बैंकिंग हुआ, उसको कहीं ना इस समय आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत है कि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई चीट ना करे। अब ये तो हो गई ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन का, तो वो इस चीज को शो कर रहा है इस समय जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, अगर ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है दोस्तों, तो प्लीज इस समय ऑब्जर्वेशन मोड में ही आपको रहना है। सिर्फ चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है ऊपर से ये देख, क्योंकि देखिए ये कार्ड ना एक तरीके से आपको क्या शो कर रहा है, हम क्रो को देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। ये कहीं ना कहीं हमारे उस मेंटल स्थिति को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे उस मन की स्थिति को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस समय आपको ये डायरेक्शन एक तरीके से देवी देवताओं के थ्रू, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनके थ्रू यही दी जा रही है कि जो भी सिचुएशन है उसको ऊपर से आपको ऑब्जर्व करना है, अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है उस सिचुएशन को। बस चीजों को ऐसे देखते रहिए, ऑब्जर्व कीजिए, अपना नजर बिल्कुल भी मत हटाइए और उसमें इंडल्ज मत हो जाइए, उसमें पूरी तरीके से मतलब घुस मत जाइए कि वो उस चीज का जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर पड़े। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसी चीजें लोग करने की कोशिश कर रहे हो आपके अराउंड में कि आप उस चीज में इंडल्ज हो जाएं पूरी तरीके से, और फिर कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर पड़े। तो वो चीज मत होने दीजिए, अपने ऊपर किसी भी चीज को बेसिकली हावी मत होने दीजिए। अगर सिंपल वर्ड्स में समझने की बात अगर हम करें, सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखिए चीजों का ऊपर से, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और वो आपको बाद में पता चलेगा। एंड वक्त पर अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी रिएक्शन देंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसमें आपका नुकसान होगा। तो बस ऑब्जर्वेशन रखिए अपनी। घोस्ट इस चीज को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्वियस सी बात है जो पास्ट के ये सारी जो सिचुएशन थी कहीं ना कहीं आपको आज भी वो रोके हुई है, कहीं ना कहीं आप स्टक हैं उस चीज़ों में। अगर रिलेशनशिप है तो ऑफ कोर्स आज भी आप कहीं ना कहीं शायद उनकी एक होता है ना कि इंसान अगर किसी के साथ जुड़ा रहता है काफ़ी टाइम तक, तो इट्स नॉट ईजी कि उसको तुरंत वो चीज़ भूल जाए। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको हॉन्ट करती होंगी आज भी, वो पुरानी जो कह सकते हैं मेमोरीज हैं उन लोगों की। तो आपको उन चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, कहीं ना कहीं लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है एट द एंड ऑफ द डे, अगर चीज़ें वर्थ इट होती तो वो आज भी आपके साथ होती। कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोष नहीं दे सकते किसी सिचुएशन के लिए, बिकॉज ये किसी के हाथ में नहीं था। आप बिल्कुल ऐसा देख सकते हैं, क्योंकि अब अगर आप उन चीज़ों को एनालाइज करते होंगे उन सिचुएशंस को, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ लगती होगी अपने अंदर कि नॉट एवरीथिंग इज पॉसिबल कि कोई एक पर्सन ही सब कुछ हैंडल कर ले सारी सिचुएशन को। तो शायद ऐसा होना लिखा था पास्ट में, तो उस चीज़ से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पास्ट के जो भी गोस्ट है ये आपके पीछे आज भी पड़े हुए हैं, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें स्टक मत रहिए। लक, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव कार्ड आज का आया है आपके लिए। लक बिल्कुल आपके साथ रहेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, बाप के जो भगवान के जो प्यारे जो बच्चे होते हैं उस परम पिता परमेश्वर के, जो हमारे हम सब के जो पिता हैं, हम सब के जो बाप हैं, तो कहीं ना कहीं लक उन सारे बच्चों के साथ रहेगा। जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, ये सब आप सभी लोगों के लिए रीडिंग है। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं देखिए इस ओर इशारा दिया जा रहा है आपको कि आपके ओर लक है इस समय। ऑफ कोर्स इस चीज़ का हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देना अपने ऊपर हावी, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि हमारे साथ लक है, तो कहीं ना कहीं हमें इसका बेनिफिट ही मिलना आगे चल के। तो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है दोस्तों कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जैसे मैंने बताया ना, भगवान के बच्चों का साथ भगवान कभी छोड़ता नहीं है। हाँ, उनके कह सकते हैं कर्मों का ऐसा हिसाब किताब होता है कि हमें कुछ दुख की घड़ियां, कुछ ऐसा दुख का टाइम देखना ही पड़ता है जिसको कोई बदल नहीं सकता। हम सब ने ट्राई किया होगा उन चीज़ों से निकलने की, लेकिन हम सबको एक ना एक दिन रियलाइज़ हुआ होगा कि इट्स नॉट पॉसिबल। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम ऑफकोर्स ट्राई तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ट्राई करने के बाद भी नहीं खत्म होती। तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है दोस्तों, विदाउट अ कॉज इफेक्ट होता नहीं है। तो ऑफकोर्स देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ हमारा हिसाब किताब रहता है जो पूरा होता है, और ऑफ कोर्स वो पूरा होने के बाद भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए बिल्कुल भी नेगेटिव मत रहिएगा, लक बिल्कुल आपके साथ है, प्लीज बी पॉजिटिव। और मैं एक काम करता हूँ आज ना, इसमें ऑरेकल कार्ड में से भी आपके लिए हम माँ काली की चैंटिंग करेंगे, जो लास्ट वर्ड है उस पर फिर कार्ड को पिक करेंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल ही रखेंगे। जय माँ काली, ये है ना, देखो इट्स अप टू यू, बिकॉज
डेफिनेटली इट्स अप टू यू, क्योंकि हम आपके ऊपर है, आपकी खुशियाँ किस तरीके से आप चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देंगे। तो अभी इस समय बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, बी पॉजिटिव एंड ये कम्प्लीटली अप टू यू, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी हैप्पीनेस आपके ही हाथ में है। तो प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जय माँ काली। ट्रस्ट का कार्ड आया दोस्तों, भरोसा रखिए। देखिए इसमें डिवाइन पावर का भी दिखाया गया है, एंजेलिक पावर को दिखाया गया है इसमें, राइट। कहीं ना कहीं भरोसा रखिए, जिनमें आप ट्रस्ट करते दोस्तों, आपको साथ बिल्कुल आपको मिलेगा और आप प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। कार्ड और पिक करते हैं, जय माँ काली। लेट गो। जैसा कि मैंने आपको बोला ना दोस्तों, पास्ट के ये जो घोस्ट हैं, उन घोस्ट से बाहर निकलना है। ये जो पास्ट के जो घोस्ट हैं, ये आपको कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रहे हैं घोस्ट। इन घोस्ट से आपको इनको लेट गो करना होगा, आगे बढ़ना होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। और जैसा कि मैंने बोला ना आपसे कि लाख चाहने पर भी लोग आपको तोड़ नहीं पाए, बहुत कोशिश किए। तो ऐसी हिम्मत से बने रहिए और बिल्कुल भी आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके साथ है। अपने कर्मों पर ध्यान दें, पॉजिटिव रहें, जैसे आप चलते हैं वैसे ही चलिए। और ये रीडिंग आज की बहुत अच्छी निकली है दोस्तों आपके लिए। कहीं ना कहीं ये सब कुछ एक न्यू बिगिनिंग की ओर दिखा रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट में जो लोगों ने कर्म किए उनके ऊपर एक स्लैब भी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। लक का कार्ड भी आया है आपके लिए। तो ऑफकोर्स जस्ट मेक श्योर आप जो कर रहे हैं अपने आप को और स्थिर कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। जो आपका तरीका है मेडिटेशन का, उसको बिल्कुल जारी रखिए। बहुत ही अच्छा ये रीडिंग आज का है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो एक एनर्जी आ रही है ना इन कार्ड्स को देख कर और ये रीडिंग करके, वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है। एंड लाइक ऑलवेज हम हर बार की तरह आज फिर से करते हैं इसी वक्त, राइट नाउ, राइट अवे, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके अराउंड है, ऑल रिटर्न बैक टू द सेंडर। जस्ट गो बैक टू दी सेंडर। मैं ये हीलिंग आपकी ओर भेज रहा हूँ, आपकी ओर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर रहा हूँ, अपनी ओर से सारी पॉजिटिविटी भेज रहा हूँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो उनके अराउंड एक पॉजिटिव एनर्जी का ऐसा शील्ड बन जाए कि कोई भी नेगेटिविटी आपके अराउंड ना रहे, बिल्कुल भी। महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ, माँ काली से मैं प्रार्थना करता हूँ, आदि शक्ति को भी मैं प्रार्थना करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उनके अराउंड एक ऐसी ऑरा क्रिएट हो जाए, एक ऐसी शील्ड क्रिएट हो जाए, एक ऐसा कवच कि जिसको कोई भी नेगेटिविटी भेद ना सके, और आपका सारा काम बन जाए, सारे रुके हुए काम बिल्कुल बन जाए, कोई भी आपके रास्ते में चैलेंजेस ना आए, सारी नेगेटिविटी रिटर्न बैक टू दी सेंटर, जो उनका स्रोत है वहीं वापस चले जाएं, जितनी भी नेगेटिविटी है इसी वक्त। बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये रीडिंग करके। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।